तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यही वजह है कि अगर हम बात करें पर्यटकों की तो उनके बीच में उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पर्यटन विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक, यानी कि अगर हम बात करें तो राज्य में जो पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, अगर 2023 की बात कर लेते हैं तो 2024 में लगभग 17 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। योगी की यूपी पर्यटकों की पहली पसंद। एक साल में बढ़े 17 करोड़ पर्यटक। विदेशी सैलानियों के लिए हॉट स्पॉट बना यूपी। योगी के यूपी की बढ़ती लोकप्रियता पर्यटकों को यहां आने पर मजबूर कर रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के जारी आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं। बताया जा रहा है कि एक साल में जहां देश भर से यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या में सबसे ज्यादा, तो वहीं विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में एक साल में 7 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 2023 की तुलना में 2024 में 17 करोड़ पर्यटकों की वृद्धि हुई। 23 लाख विदेशी पर्यटकों ने यूपी भ्रमण किया। आगरा में आए सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक। एक साल में बढ़े 7 लाख विदेशी पर्यटक। साल 2024 में 65 करोड़ पर्यटक पहुंचे यूपी। 2023 में कुल 48 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आना हुआ था। आगरा के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक धार्मिक यात्रा के लिए यूपी के प्रयागराज, काशी, मथुरा और अयोध्या पहुंच रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो प्रयागराज में साल 2024 में 5 करोड़ 12 लाख 62,806 पर्यटक आए। साल 2023 में 5 करोड़ 6 लाख 71,622 पर्यटक पहुंचे थे। संगम नगरी में 5 लाख 91,184 पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। काशी में 2024 में कुल 11 करोड़ 9 लाख 7,743 श्रद्धालु आए, जिनमें 3 लाख 9,932 विदेशी पर्यटक थे। मथुरा में साल 2024 में कुल 9 करोड़ 81,788 श्रद्धालु आए, जिनमें से 1,36,079 विदेशी पर्यटक थे। अयोध्या में साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख 19,522 श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें से 26,048 विदेशी पर्यटक हैं। यानी यूपी के विकास और पर्यटन को लेकर किए गए योगी आदित्यनाथ का काम न सिर्फ देश के लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि विदेशी भी पसंद कर रहे हैं। तभी तो यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो बढ़ते और विकसित यूपी की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहर भी हैं जहां पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। जिसमें मिर्जापुर की बात कर लेते हैं तो यहां पर कुल 1 करोड़ 18 लाख पर्यटक जो है यहां पर पहुंचे। इसके अलावा कुशीनगर की बात करें तो यहां पर 1,53,000 विदेशी पर्यटकों के साथ यहां पर 16,02,000 पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आए थे। यानी कि लोगों के लिए किस तरीके से जो ये शहर है आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां पे 86,215 पर्यटक पहुंचे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में 46 लाख पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। पीलीभीत में बात करें तो 30,06,000 पर्यटक पहुंचे। बिजनौर में 34,04,000 पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं ये पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। सोनभद्र में 19,04,000 पर्यटकों ने माफी चाहूंगी 19,40,000 जो पर्यटक हैं उन्होंने यहां पर भ्रमण किया और यहां पर लगातार वो पहुंचे। और किस तरीके से देखिए, जो उत्तर प्रदेश में, यानी कि योगी सरकार का जो एक मकसद था कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार सफल भी होती हुई नजर आई है। देखिए, जब श्रद्धालुओं की बात करते हैं, पर्यटकों की बात करते हैं तो हर आमो खास भी महाकुंभ पहुंच रहा है, संगम में पहुंच रहा है, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहा है, जिसमें सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हैं। कई फिल्मी सितारे भी महाकुंभ का रुख कर रहे हैं अपने इस आजीवन की आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर अपने जो विचार है वो साझा कर रहे हैं।
तीर्थराज प्रयाग में दिव्य, नव्य और भव्य महाकुंभ जारी है और इस महाकुंभ का डंका देश ही नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। हर कोई सनातनी रंग में रंगने को बेकरार दिख रहा है और इसमें फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं रहे। महाकुंभ में तमाम फिल्मी सितारे भी संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। दिव्य, दैवी, ईश्वरीय, ये शब्द हैं बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के, जब उन्होंने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सुनील ग्रोवर ने गंगा स्नान का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सुनील अपनी कॉमेडी वाली दुनिया और झलकियों से दूर पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति में लीन दिखे। सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, महाकुंभ 2025 में यहाँ आकर पवित्र महसूस कर रहा हूँ। यहाँ डुबकी लगाकर धन्य महसूस कर रहा हूँ, जिसका बेसब्री से इंतजार था। इसी जल में कितने ही साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा हजारों वर्षों से आते रहे हैं। मैं संपूर्ण महसूस कर रहा हूँ हर किसी का आभार जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। जय हो। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का हिस्सा बने। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। रेमो काले रंग के ड्रेस में दिखे, वो चेहरा छुपाए हुए थे। संगम स्नान के बाद रेमो और उनकी पत्नी लिजेल ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से उनके आश्रम में मुलाकात भी की। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा भी हाल ही में प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ से एक तस्वीर शेयर करते हुए सिंगर ने लिखा था कि प्रयागराज में मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा भी महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगा चुकी हैं। इसकी झलक एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस दौरान अदा शर्मा ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। अभिनेता अनुपम खेर ने 22 जनवरी को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक्टर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पवित्र स्नान की झलक शेयर की। वीडियो में अनुपम आध्यात्मिक क्षण में भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रों का जाप करते हुए नजर आए। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक भावनात्मक क्षण बताया और कहा कि उनका जीवन अब सफल हो गया है। महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए भोजपुरी स्टार और बीजेपी के सांसद रवि किशन भी प्रयागराज पहुंचे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने लोगों से महाकुंभ आने की अपील की। दिग्गज भारतीय